हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर। आप सभी का स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स की। तो बात करते हैं क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस की। क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस में जो अधिकांशतः चैप्टर हैं वो आपकी क्लासिकल फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। तो आप अगर अभी क्लास 11 की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं या आप स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स आपको मैं देने वाला हूं। क्लास 11 फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप अपने कुछ बेसिक जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बोला जाता है कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों का अच्छे से क्लियर होता है या फिजिक्स का जो बेस है उन्हीं बच्चों का बहुत अच्छा होता है जिनका मैथ्स भी बहुत अच्छा है। अगर आप ये चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, आपकी सारी चीज़ें वहाँ क्लियर है, तो फिजिक्स में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है यही बोलता है कि मैंने जितने भी बच्चों को देखा है जो क्लास 11th में आते हैं उन्हें परेशानियाँ होती है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल्स पार्ट्स में। तो इन सारी परेशानियों का या जो कठिनाइयाँ आती है उनका एक ही रीज़न होता है, उनका जो मैथमेटिकल बेस रहता है या कॉन्सेप्ट रहता है उसका क्लियर ना होना। खासकर वो बच्चे जो बायो स्ट्रीम में चले जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा मैथ्स में दिक्कतें हैं। वो ये सोच के जाते हैं कि हमारा मैथ्स से पीछा छूट जाएगा या फिर और भी बहुत सारी बातें रहती है, वो मैथ्स से दूर भागना चाहते हैं। तो मैं सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो क्लास 11 की शुरुआत कर रहे हैं, आप अगर बुक पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो वो बुक अभी आप बंद कर दीजिए, चैप्टर्स मत देखिए। आप अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों तक जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उस पर अपना ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। अगर वो आपका जो है पोर्शन क्लियर हो जाता है तब आप अपने बुक से पढ़ाई शुरू कीजिए। तो मैं अपने क्लास के माध्यम से यही सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो शुरुआत करेंगे हम जो हमारा फिजिक्स है क्लास 11 की, उसकी हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इसको मैंने नाम दिया है चैप्टर नंबर 0। चैप्टर नंबर 0 ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 0 है क्या? बात वही है कि चैप्टर नंबर 0 में हम करेंगे क्या, क्या चीज़ें हमको मिलेगी। तो चैप्टर नंबर 0 में आपको मैथमेटिकल टूल मिलेगा। मैथमेटिकल टूल क्या है? मैथमेटिकल टूल में वो सारी चीज़ें आएंगी, वो सारे हथियार आएंगे जिसे अगर आप यूज़ करेंगे भविष्य में फिजिक्स पढ़ते समय, तो जितनी भी आपको कठिनाइयाँ आने वाली है, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपकी सारी कठिनाइयाँ, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आपको करना क्या है? आपको बस ये करना है, आप मुझे फॉलो करते चलिए। मैं जो जो वीडियोस लेकर आने वाला हूँ बस एक एक करके सारे वीडियोस आप, वो भी क्रम से, ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देख रहे हैं फिर चौथा फिर 8वां, ऐसा नहीं। आप क्रम से जितने भी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ, जितने भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, सारे वीडियो एक के बाद एक देखिए। जैसे मैं बोलते जाता हूँ उसके हिसाब से आप चलते जाएंगे। तो मेरा वादा है आपसे, आप देखना, आप 2 महीने 3 महीने बाद जब आप स्कूल्स में होंगे या कहीं अपनी पढ़ाई करेंगे तब बोलेंगे सर सही बात है, हमारी फिजिक्स की जो समझ है बहुत अच्छी हो गई, हमारी पकड़ अच्छी हो गई। और अगर आप मेरी बातों को अनसुना करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो हो सकता है आज से 4 महीने 5 महीने बाद जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनसे अगर आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने जो बोला था वो सही है कि नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों पर ध्यान दें। तो बात करेंगे हम जो मैंने बोला मैथमेटिकल टूल की। है क्या चीज़? यहाँ मैं आपको बेसिक मैथ्स 9th क्लास और 10th क्लास में जो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं या जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक सीरीज़ के तहत लेकर आने वाला हूं। ये एक सीरीज़ होगा जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेगी मैथमेटिकल टूल में। हम क्रम से देखते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। ये आपका कम से कम 1 वीक का क्लास होगा। 1 वीक का क्लास होगा, आपकी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी इतने क्लासेस में। आप मुझे फॉलो करते चलिए और जो भी चीज़ बताता हूँ अगर आपसे हो सकता है तो उनको आप नोट्स
बनाते हुए चलिएगा, एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की। वहाँ मैं बताऊंगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके।